की कोशिश रही पहले ही दिन से कि पीएचईडी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का चेहरा बन गई पीएचईडी। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो बहुत बेदिल हो गए हैं, जिनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, उनको पीएचईडी में एक उम्मीद नज़र आई। और आपको याद होगा कि हमने कई जो फैसले किए, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो फारूक साहब ने कहा, मशवरा था उनको कि हमें सबको जाना चाहिए, तो हम चले गए वहाँ। उसके बाद कश्मीरी पंडितों के मसले को लेके हम गवर्नर साहब से मिले। इसी तरह दूसरी दिन और भी मसले यानी कि हम हर चीज़ का मिलजुल के कोई फ़ैसला करते थे। फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात आई कि हमें मिल के लड़ना चाहिए। तो उसमें हमारे कई लोग नाराज़ होकर पार्टी छोड़ के चले गए, जिनको हम मैंडेट नहीं दे पाए। मगर हमने सोचा कि जो लार्जर कॉज है, जो बड़ा मकसद है हमारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत का मुकाबला करना, तो पूरे मुल्क में ये मैसेज आना चाहिए कि हम एक साथ हैं और एक साथ मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि जब अलायंस में इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहाँ सबके सामने फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लें। तो हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे। मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएचईडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फ़ोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें तीनों सीटें लड़नी हैं, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है, तो हम कहते ठीक है, एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएचईडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला कई पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा दचका लगा है। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएचईडी के अपने मेंबर्स ने किया। तो मैं आपको पता है मैं फ़ाइटर हूँ, तो हम तो चाहते थे कि मफामत हो, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ना आए, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, और उसने पूरे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना बना के रखा है। तो हम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फ़ैसले या इससे पहले जो फ़ैसला किया, उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि पीडीपी में भी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फ़ैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फ़ैसला किया नहीं, अब एक भी नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ अब हम लोगों के सामने जाएंगे, उनके पास अपना केस रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने आज फ़ैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई एक तरफा फ़ैसला नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी मशवरा करके जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फ़ैसला आया है, इसका जो है आपस में भी बैठ के, और इसमें कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेके जल्दी ही हम आपके सामने अपना फ़ैसला लेके आएंगे। और मतलब तकलीफ़ तो होती है, जिस चीज़ को आपने 5 साल तक संभाल के रखा, संजो के रखा कि एक यूनिटी दिखाई, आज उस यूनिटी को तितर बितर होते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अफसोस होता है।